हाय गाइस, तो अगर आपकी राशि है कैंसर, दिस इज़ योर रीडिंग। सो लेट्स सी इस हफ्ते का ओवरव्यू क्या है, चेक कर लेते हैं। एंड आपकी लव लाइफ, हेल्थ, करियर, उसके बाद हम देखेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो जिस कोलैबोरेशन के बारे में बात कर रही थी वो है अबाउट कि हमारा एक वेबसाइट है जहाँ पर हमने ऐसी व्यवस्था करी है कि आप लोग अपना शॉप खोल सकते हो। तो वो सभी लोग जो बहुत क्रिएटिव हैं और बहुत सारी चीज़ें उनको करनी आती है, लेकिन घर में ही रहते हैं, अंदर ही रहते हैं, कोई उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे कि वो अपने काम को बढ़ा पाएँ या उससे अर्निंग कर पाएँ, तो उसके लिए हमने ये वेबसाइट तैयार करी है। अमेजॉन के जैसे अमेजॉन पर आप जाते हो ना शॉपिंग करने, आई थिंक ऑलमोस्ट सभी जाते हैं, तो आपने देखा होगा वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स किसी ना किसी शॉप के थ्रू उधर होते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि अमेजॉन सब कुछ कर रहा है, नहीं, सबकी अपनी अपनी शॉप्स हैं।
तो उसी तरीके से यहाँ पर हमारे वेबसाइट में भी सुविधा है, आप अपना शॉप खोल सकते हो। आप जो भी घर पर काम करते हो, अगर आप कपड़े बनाते हो, अगर आप ज्वेलरी बनाते हो भगवान जी के लिए या हम लोगों के लिए, या फिर खाने पीने का आइटम आप बनाते हो बहुत अच्छा अच्छा, एंड यू वांट टू सेल इट, यू वांट टू अर्न इट, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, कोलैब कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देनी पड़ती हैं हमें, जैसे कि आपका आधार कार्ड एंड आप कब से काम कर रहे हो, ये सब कुछ बताना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम आपको हेल्प करेंगे शॉप खोलने के लिए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ डिटेल, क्योंकि कुछ लोग आए हैं ग्रुप में एंड दे आर लाइक आधार देना इम्पॉर्टेंट है क्या? सो आधार एक ऐसी आईडी है मतलब सभी जगह सबको ही चाहिए आधार, तो मस्ट है। और मुझे नहीं लगता कि किसी के पास नहीं होगा आधार, तो आधार तो देना रहेगा ना। सो आधार हमें चाहिए गाइज। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अभी नहीं मांग रहे हैं, सो कम से कम आधार तो दो, अदरवाइज़ कैसे? आप खुद ही सोचो ना, पता तो हो कि आप कौन हो, कहाँ से हो, है ना? क्योंकि वेबसाइट है, लोगों का ट्रस्ट होता है, यूं ही तो हम नहीं किसी को जगह दे सकते हैं। तो बस थोड़ी सी चीज़ें आपको हमें देनी पड़ेंगी और उसके बाद आप की जो अर्निंग है स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक वही सारी चीज़ों के लिए आपको कुछ भी नहीं मिल रहा था, अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको मिल भी रहा था तो यहाँ पर से और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि और लोगों तक आपकी जो है पहचान हो जाएगी, आपका सामान जाएगा लोगों तक। तो वो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कर सकते हैं। आपको नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। एंड अगर आप लोगों को साधना ग्रुप में आना है तो आप मेंबरशिप का प्लान ले सकते हैं। एंड अगर आपको अट्रैक्ट करना है ट्रू लव, या यू वांट टू नो कि कैसे आप अपना जो करियर है उसको बढ़ा सकते हैं, या फिर जो भी आपकी डिज़ायर्ड जॉब है उसे कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या कुछ ऐसा है जो ब्लॉक कर रहे हैं उसको, तो उसके लिए हमारी वर्कशॉप जो है शुरू होने वाली है। अगर आप चाहते हैं उस पर पार्टिसिपेट करना तो 89 रुपीज़ का मेंबरशिप प्लान है, ले सकते हैं। 21 डेज़ का आपका वर्कशॉप होता है, हर दिन आपको एक टास्क मिलता है, आप उसको कंप्लीट करते हैं, आपकी हीलिंग भी होती है, आपको डायरेक्शंस भी मिलती है, और इस तरीके से यू कैन अट्रैक्ट अ डिज़ायर्ड जॉब और अ ट्रू लव इन योर लाइफ। ओके, ऑलराइट गाइस, तो यही बताना था। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया है, मेल आईडी दिया है, तो चलिए सीधा वहीं पर मिलते हैं और अब रीडिंग शुरू कर देते हैं। चलो, ऑल द बेस्ट। हे माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे आप सभी लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, और ज़्यादा अच्छा करें इसके लिए आपकी दीदू आपके लिए फिर से एक सरप्राइज लेकर आ गई है। सरप्राइज ये है कि अब मैंने तैयार किया है एक पीडीएफ प्लान जो कि आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देगा। आपकी प्रॉब्लम्स का एक परमानेंट सोल्यूशन है ये पीडीएफ। यहाँ पर मैं वो चीज़ें आपको बताऊंगी जो आप लाइफ टाइम कर सकते हैं, जिससे कि आपकी लाइफ में बड़े पॉजिटिव चेंजेस आए। और वो कैसे होगा मैं आपको बता देती हूँ। सो वी हैव 3 प्लान्स हेयर, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। एक 599 का प्लान है, एक 999 का प्लान है, और एक है 5000 का प्लान। सभी में अलग अलग सुविधाएं हैं, सभी में अलग अलग बेनिफिट्स हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले प्रीमियम प्लान की बात कर लेती हूँ, और बाकी के प्लान्स भी अगर आपको लेने हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो प्रीमियम प्लान में आपको क्या क्या मिलेगा? वैदिक मंत्र गाइडेंस, यानी कि आपकी जो राशि है, आपका जो मूलांक है और भाग्यांक है, सबको देखते हुए आपको मंत्र दिए जाएंगे। जो मंत्र आपने चैंट करने हैं और वो लाइफ टाइम आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। ऐसा नहीं कि आपने इस महीने ये मंत्र चैंट किया, उस महीने वो मंत्र चैंट किया, नहीं। ये जो मंत्र है ये आपकी राशि नक्षत्र के आधार पर होंगे, तो आपको ये हमेशा चैंट करना है और आपको बिल्कुल कंफ्यूज्ड नहीं होना है। ये आपकी लव लाइफ को बेहतर बनाएंगे, आपके करियर में भी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगे, आपकी हेल्थ को भी अच्छा रखेंगे। कौन से देवी या देवता से कनेक्शन आपको बनाना है, यानी कि किन की पूजा करने से आपको फायदा होगा, आपका लकी नंबर क्या है, अनलकी नंबर क्या है, ये आपको हेल्प करेगा ये समझने के लिए कि आपको किससे फ्रेंडशिप करनी है, किससे नहीं करनी है। राइट? बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जब आप अपने पार्टनर को चूज करते हैं, और ये सच में बहुत काम करता है, क्योंकि मैंने आजमाया हुआ है। तो आपको पता चल जाएगा कि लकी और अनलकी नंबर्स क्या है। इससे आप ये भी समझ सकते हो कि किस महीने की किस डेट में आपको काम करना है, नहीं करना है। बेस्ट क्रिस्टल क्या रहेगा आपके लिए? सो कई बार आप लोग बोलते हो कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा क्रिस्टल हम पहने, यहां से क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। लव की एंड मैरिज की रेमेडीज एंड लव मैरिज की रेमेडीज होंगी। करियर के लिए, मनी ग्रोथ के लिए रेमेडीज होंगी। साथ ही साथ प्रोटेक्शन
कैसे अपनी करनी है, एनर्जी को कैसे क्लींस करना है वो बताया जाएगा। चक्रा कौन सा आपका बैलेंस्ड नहीं है, उसको कैसे बैलेंस करना है। ओके, राशि के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि किसी का कौन सा चक्रा ज्यादातर के बैलेंस मतलब बिगड़ता है किसी का। ओके, किसी का हार्ट चक्रा, जैसे कि अगर आपका मूलांक 2 है या भाग्यांक 2 है तो ज्यादातर कि आपका जो हार्ट चक्रा है उसका बैलेंस आप खो देते हो क्योंकि बहुत इमोशनल होते हो। इसी तरीके से हर राशि के आधार पर, मूलांक भाग्यांक के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि कौन सा चक्रा है जो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, तो उसे कैसे बैलेंस करना है। ठीक है, अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन टिप्स आपकी मूलांक भाग्यांक राशि के आधार पर, इमोशनल हीलिंग सपोर्ट, तो ये सब कुछ आपको मिलता है इस प्लान में। अगर आप ये पीडीएफ लेते हैं तो लाइफ टाइम आपको किसी भी और रेमेडी की नीड नहीं होगी, आप बस ये करते रहो और आपका काम बनता रहेगा। हालांकि क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए रीडिंग्स वगैरह होती हैं, लेकिन हाँ रेमेडीज ये अगर आप करते हो लगातार इसको यूज तो डेफिनेटली आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी तरीके से वीआईपी प्लान भी है जहां पर हम आपके लिए पूजा करवाते हैं मंदिर में और आपको प्रसाद घर पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से प्लान्स हैं। सो यू कैन चेक एंड यू कैन कनेक्ट टू मी। आप मुझे अपनी डिटेल्स देंगे तो मैं जल्द से जल्द आपकी पीडीएफ तैयार करके आपको मेल कर दूंगी। कैसा रहेगा ये पूरा हफ्ता आप सभी लोगों के लिए जिनकी राशि है कैंसर। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, फूल। इमोशनल हीलिंग का टाइम है ये और इनर स्टेबिलिटी भी दिख रही है। ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा रेसिप्रोकेशन वाली एनर्जी, रेसिप्रोकेट करोगे कई सारे लोगों से, घर वालों से भी, बाहर वालों से भी। ओके, लेट मी टेल यू समथिंग। तो जिनकी राशि है कर्क, उनके लिए कार्ड्स ऐसे हैं कि किसी चीज़ की आपको हमेशा एक क्रेविंग रहती है। मे बी यू वॉन्ट रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, मे बी यू वॉन्ट लव फ्रॉम अदर्स, मे बी यू वॉन्ट केयर फ्रॉम अदर्स, मे बी यू वॉन्ट अ फैमिली, मे बी यू वॉन्ट बिजनेस और फ्रेंड्स, मतलब कुछ ऐसा जो आपके इमोशन से जुड़ा हुआ है। और अगर वो आपको नहीं मिलता है तो आपकी आदत है भटक जाने की। ओके, और वो चीज़ इस हफ्ते भी आपकी दिख रही है। हालांकि वो रेसिप्रोकेशन आपका दिख रहा है कि आप हर किसी से रेसिप्रोकेट कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम फूल का भी कार्ड यहाँ पर है। तो आपकी स्थिति इस हफ्ते में ऐसी है कि जो रेसिप्रोकेशन आपको चाहिए, मतलब जो जिस तरीके से रेसिप्रोकेट आप करना चाहते हो और जो आपको दूसरों से चाहिए, अगर आपको वो एक जगह से नहीं मिला तो आप भटकते रहेंगे और हो सकता है कि कुछ ऐसे लोगों के पास आप पहुँच जाए जहाँ से आपको धोखा मिले। क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि कुछ चीज़ों की क्लैरिटी आपको मिलेगी और जब वो क्लैरिटी आपको मिलेगी तो आपको बहुत हर्ट होगा। सो बी केयरफुल। ओके, ये मैसेज है आपके लिए इस हफ्ते के लिए। हालांकि कार्ड्स काफ़ी, अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग्स जानते हो, अगर आप रीडिंग्स देखते हो तो आप अगर आप देखोगे कार्ड्स को तो आप कहोगे कि अरे ये तो मैसेजेस नहीं लगते हैं बुक वाइज, अगर आपने बुक्स रीड करी हैं। सो ये बुक्स से नहीं है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स के और कई सारे मतलब हैं जो किताबों में लिखे रहते हैं। ये मैसेज कुछ अलग है और जिनके लिए है उनको समझ आ गया होगा। भटकाव अच्छा नहीं है। उन लोगों की सुने और उनके साथ रहें जो आपके अपने हैं। जो आपको चाहिए वो पाने के लिए और लोगों के पास ना जाएं, वरना ये मिलेगा। ठीक है, आपको खाली हाथ वापस आना पड़ेगा और आप और ज़्यादा टूट जाएंगे। सो बेटर है कि जो आपसे बड़े हैं और भले ही उनसे आपको बहुत प्यार नहीं मिल रहा, लेकिन जो आपके अपने हैं उनकी बात आप सुने इस हफ्ते में। ठीक है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। सो देख लेते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या है। रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो तो यहाँ पर ये है कि बातचीत आपकी बहुत होगी, बहुत सारे संदेश इधर उधर होना, बहुत सारे मैसेजेस इधर उधर, मतलब ऐसा हो जाता है कई बार हम साथ में ही रहते हैं, अगर आप मैरिड हो साथ में ही रहते हैं लेकिन फिर भी दिल की बात नहीं कहते एक दूसरे से, तो वो सारी बातें कहना सुनना इस हफ्ते में होगा। कमिटेड हो, रिलेशनशिप में हो, मैरिड है, जो भी हो, तो बात कहीं ना कहीं अपनी अपनी बात कहोगे। आपकी लाइफ में अभी तक जो भी हुआ आप शेयर करोगे एंड उनकी लाइफ में जो भी हुआ उनसे सुनोगे, तो वो एक बॉन्डिंग, इमोशनल बॉन्डिंग यहाँ पर दिखाई देता है। ट्रस्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है।
पार्टनर के साथ में हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना, ये सब कुछ यहाँ पर होगा। मतलब बातचीत बहुत होगी बेसिकली। और अगर आप दोनों के बीच में बहुत सेपरेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, पेन आ गया था तो उसके खत्म होने के यहाँ पर चांसेस दिखते हैं। एंड हो जाएगा वो साइकिल। जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए एक केयरिंग एंड इमोशनल कनेक्शन आपको मिल सकता है। एक ऐसा पर्सन जो कि मैच्योर है आपको मिलेगा और जो आपको संभालेगा आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें। वो आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, ठीक है। एंड लेकिन ये जो मिलेंगे ना आपको, ये काफ़ी डिटैच टाइप पर्सनालिटी है, एज में बड़े हैं और डिटैच्ड हैं। सो इनसे बहुत ज़्यादा वो इमोशनल नहीं, आई वुड से कि रोमांस वाली बातें आप एक्सपेक्ट ना करें। ये आपसे लाइफ के जो फैक्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे और आपको संभालने का प्रयास करेंगे, लेकिन लबी डबी बातें नहीं करेंगे। बट हाँ, आपके चांसेस बनते हैं कि आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में इस हफ्ते में आ सकते हैं। ओके, इसके अलावा हेल्थ का देख लेते हैं। हेल्थ आपकी कैसी रहने वाली है। एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि थोड़े से मूड स्विंग्स वगैरह हो सकते हैं, डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, सो नहीं रहे हैं शायद आप, ज़्यादा ही एक्टिव हैं, पित्त दोष जैसी चीज़ें, यानी कि पित्त बनना, एसिडिटी बनना, इस तरीके के प्रॉब्लम्स आपको इस हफ्ते में हो सकते हैं। तो लाइट फूड लीजिए, हाइड्रेशन का ख्याल रखिए, पानी बहुत पीजिए, नींबू पानी पीजिए, आम पन्ना जैसी चीज़ें पीजिए और प्रॉपर रेस्ट लीजिए, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। नहीं तो इस तरीके की दिक्कतें आपको आ सकती हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। जॉब जो लोग करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर बढ़ जाएंगी, वर्क प्रेशर आप पर बढ़ जाएगा एंड काम बहुत रहेगा बट अप्रिशिएट भी किया जाएगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा काम बढ़ेगा लेकिन पोजीशन भी बढ़ेगी, अप्रिशिएट भी किया जाएगा, एक पहचान भी आपकी बनेगी, लोग आपसे कनेक्ट होने का प्रयास करेंगे, ये सब कुछ है। टीम वर्क अगर करते हो तो प्रॉफिट आपका दुगना तिगना हो जाएगा। तो जो भी आप जॉब कर रहे, जहाँ पर भी जिस भी कंपनी में हो, जो भी जॉब करते हो, कोशिश करिए कि अपनी टीम बनाइए एंड काम करिए, क्योंकि सिंगल रहकर हो सकता है उतना प्रॉफिट ना हो जितना कि टीम वर्क में हो, ठीक है। सो यहाँ पर सक्सेस ही आपके लिए दिख रहा है। बस यही है कि धैर्य बना के स्टेबल रहकर लगातार काम करते रहें, समय इधर उधर ना करें। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आपका टाइम भी चेक किया जाएगा कि सही समय पर आप ऑफिस जाते हैं या फिर नहीं। ऐसा तो नहीं कि हफ्ते में 3 दिन ही टाइम पर आते हैं उसके बाद लेट होते हैं, तो इसका विशेष ध्यान आप रखें। बिजनेस जो लोग करते हैं, बिजनेस थोड़ा स्लो है, स्टेबल है लेकिन स्लो है, तो वो स्लो होने की वजह से आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं, ठीक है। बिजनेस फैमिली बिजनेस है, इस टाइप का कोई काम है तो वहाँ फ़ायदा मिलेगा, लेकिन भाई ये स्लो है, मतलब बहुत तेज़ी से सक्सेस नहीं मिल रहा। और जब हमें तेज़ी से सक्सेस नहीं मिलता है तो हमारी एनर्जी लो हो ही जाती है। वही यहाँ पर दिख रहा है। आई वुड से कि जितना हो सके इस वक्त हरे कृष्ण महामंत्र करिए और ईश्वर पर चीज़ें छोड़ दीजिए। जब हमारे हाथों में, कंट्रोल से बाहर होती हैं चीज़ें, हमारे हाथों में नहीं होती, देन वी शुड लीव इट, सरेंडर कर देना चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना करो कि जो मेरे लिए अच्छा है वो आप मुझे दीजिए और जो आप देंगे वो मैं एक्सेप्ट करूँगी। हफ्ते भर की बात है, निकल जाएगा, हो सकता है नेक्स्ट वीक आपका अच्छा हो। सो इतना ज़्यादा मत सोचो वरना परेशानी होगी, ठीक है। फाइनेंसेस का देख लेती हूँ। है देखो, ये स्टेबल है, फाइनेंशियली आप स्टेबल हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मतलब जितना आ रहा है उतना आ रहा है, आपका खाना खर्चा सब चल रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं है तो कंपटीशन मत करो अपनी जर्नी की किसी और से, ओके। जो भी ओल्ड किसी भी तरीके का कर्जा है, कुछ है, तो वो निपट जाएगा। किसी को आपने पैसे दिए हैं तो वो आपको मिलने वापस शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इमोशनली एंड फाइनेंशियली आप बेटर ही हो। मतलब ऐसा नहीं है कि पैसे की इतनी कमी हो रही है कि इमोशनली आप स्ट्रेस में जा रहे हैं, नहीं। ये सिर्फ तब होगा जब आप कंपटीशन करोगे कि भाई उसके पास तो पैसा ज़्यादा है, मेरे पास कम है, ठीक है। तो सब ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। हाँ, बहुत अच्छा नहीं है, मैं भी वही कह रही हूँ कि बहुत अच्छा नहीं है, बट ये सिर्फ एक हफ्ते की एनर्जी है। हो सकता है नेक्स्ट वीक कोई बड़ा जैकपॉट लग जाए, तो सैड नहीं होना है। बेसिकली ये है आपके लिए यहाँ पर मैसेज। स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं। वी हैव नाइट ऑफ कप्स। फोकस थोड़ा सा बदल सकता है, प्यार व्यार वाली फीलिंग आ रही है। हो सकता है किसी से दोस्ती करने का मन करे, बतियाने का मन करे, पढ़ाई करने का मन ना करे, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। सो बी केयरफुल अबाउट इट, अदरवाइज रिजल्ट जो है डाउन चला जाएगा।
तो अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, अपने गोल्स पर फोकस करें, ना कि किसी लड़के और लड़के पर। फैमिली के साथ में समय कैसा बीतने वाला है आपका? अच्छा है समय, थोड़ा गुस्सैल दिख रहे हो मुझे, जल्दी जल्दी बातों पर गुस्सा हो जाना, रिएक्ट करना, इस पर थोड़ी सावधानी रखें, क्योंकि हमारी फैमिली के अलावा कोई हमारा इतना अपना होता नहीं है, ठीक है। और आपके कार्ड्स में हमेशा ये चीज़ आती है कि अगर बाहर वाला कोई प्यार से बात कर दे तो आप तुरंत बह जाते हो। तो बी केयरफुल, अपनी फैमिली के साथ रहिए, चाहे आप कुछ भी करोगे फैमिली कभी साथ नहीं छोड़ेगी, और लोगों का कोई भरोसा नहीं होता। ओके, सो थिंक अबाउट इट। ओवरऑल एनर्जी क्या है, लेसन क्या है इस हफ्ते के लिए? ओके, 3 ऑफ पेंटिकल। इमोशनली बैलेंस रहने की कोशिश करो और बाउंड्रीज अपनी सेट करो। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करी हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत जल्दी उनको माफ़ कर देते हो, या देरी से माफ़ कर देते हो, बट उनको फिर से मौका दे देते हो आपका फ़ायदा उठाने के लिए। तो ये थोड़ा समझ के रखना। शुरुआत में भी रीडिंग के आया था, फिर से रीडिंग में आया है कि इमोशनली बैलेंस्ड रखिए अपने आप को। बहुत ज़्यादा किसी के लिए इमोशंस नहीं दिखाने हैं, अदरवाइज सामने वाला फॉर ग्रांटेड आपको ले लेगा। लकी डे मंडे रहेगा, 30 जून और 4 जुलाई आपके लिए खास डेट्स हैं। सिल्वर एंड व्हाइट कलर आपके लिए लकी रहेगा, नंबर 2 आपके लिए लकी रहने वाला है। सो दिस इज योर रीडिंग गाइज, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।